नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सर डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली से। मैं आज आप लोग के बीच में कुछ वर्ड लेकर आया हूं जिसका अर्थ क्या होता है। जैसे मैंने यहां लिखा पॉइंट, क्या लिखा? पॉइंट। अब इस पॉइंट का अर्थ क्या होता है, इसको हमें जानना। पॉइंट का अर्थ क्या होता है? तो पॉइंट का अर्थ क्या होता है दोस्तों? इसका अर्थ होता है मतलब या अर्थ कह लेंगे या मुद्दा कह लेंगे। इस पॉइंट का अर्थ हो गया मतलब, अर्थ, मुद्दा। मतलब, अर्थ, मुद्दा। अब जैसे कह दिया जाए कि अब कोई मतलब नहीं है उसका इंतजार करने में। कह रहा अब कोई मतलब नहीं है उसका इंतजार करने में। अब कोई मतलब नहीं है उसका इंतजार करने में। तो आप इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे कि अब कोई मतलब नहीं है उसका इंतजार करने में? तो इसको कैसे बनाएंगे? पहले हमें देखना है कि सब्जेक्ट कहां। इतना हमें कोई मतलब नहीं है, पहले इसको बनाना है। कोई मतलब नहीं है, तो कोई मतलब यहां सब्जेक्ट का अभाव आ रहा है। जब कहीं सब्जेक्ट का अभाव हो तो वहां किसका प्रयोग करते हैं? देयर का। किसका प्रयोग करते हैं? देयर का। तो यहां क्या हो जाएगा? देयर इज। अब कोई मतलब नहीं, देयर इज नो पॉइंट। देयर इज नो पॉइंट। यहां तक हो गया। देयर इज नो पॉइंट, कोई मतलब नहीं है उसका इंतजार करने में। उसका इंतजार करने में। इन वेटिंग फॉर हिम। नाउ। नाउ माने अब यहां हो गया। देखिए मैंने यहां लगाया इन आप लोग के दिमाग में क्या आ रहा होगा? इन। यहां इन लगाए या ना लगाए तो भी पॉइंट का अर्थ में से निकल जाएगा, मतलब नहीं। यानी पॉइंट के साथ इन लगाए या ना लगाए तो भी कोई गलती नहीं होगा। अगर इन लगाते हैं तो भी गलती नहीं है, अगर लगाते हो तो भी गलती नहीं है। नहीं लगाओगे तो भी गलती नहीं, और लगाओगे तो भी गलती नहीं। तो क्या हो जाएगा? देयर इज नो पॉइंट इन वेटिंग फॉर हिम नाउ। अब उसका इंतजार करने में कोई मतलब नहीं है। अगला सेंटेंस है, अगला सेंटेंस है अब तुमसे बात करने का कोई अर्थ नहीं है। अब तुमसे बात करने का कोई अर्थ नहीं है। अब तुमसे बात करने का कोई अर्थ नहीं है, तो यहां देखो सब्जेक्ट में, तो पहले इस कोई अर्थ नहीं है इसको उठा लीजिए। कोई अर्थ नहीं है, तो यहां क्या हो जाएगा? देयर इज नो पॉइंट इन, ब्रैकेट में कर देते हैं, देयर इज नो पॉइंट इन तुमसे बात करने का। तुमसे बात करने का, तो तुमसे बात करने का क्या होगा? टॉकिंग टू यू नाउ। देयर इज नो पॉइंट टॉकिंग विथ यू भी लिख सकते हैं और टू यू भी लिख सकते हैं। टॉकिंग टू यू नाउ क्या हो जाएगा? देयर इज नो पॉइंट इन टॉकिंग टू यू नाउ। या यहां विथ का भी प्रयोग करते हैं। देयर इज नो पॉइंट टॉकिंग विथ यू नाउ। अब तुमसे बात करने का कोई अर्थ नहीं है। अब तुमसे बात करने का कोई अर्थ नहीं है। अगला
अगला सेंटेंस है, अब इस बारे में बहस करने का कोई मतलब नहीं है। अब इस बारे में बहस करने का कोई मतलब नहीं है। अब यहां हो जाएगा, अब इस बारे में बहस करने का कोई मतलब नहीं है, तो इसको कैसे बनाएंगे? अब यहां पहले इतना कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, तो क्या हो जाएगा यहाँ? देयर इज नो पॉइंट, देयर इज नो पॉइंट, कोई मुद्दा नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। देयर इज नो पॉइंट, देयर इज नो पॉइंट इन आर्गुइंग, आर्गुइंग मतलब क्या होता है? बहस करना। आर्गुइंग अबाउट इट, अबाउट इट, देयर इज नो पॉइंट इन आर्गुइंग अबाउट इट, देयर इज नो पॉइंट आर्गुइंग अबाउट इट। अब इस बारे में बहस करने का कोई मतलब नहीं है, अब इस बारे में बहस करने का कोई अर्थ नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, तो इसका हम बनाएंगे देयर इज नो पॉइंट इन आर्गुइंग अबाउट इट, देयर इज नो पॉइंट इन आर्गुइंग अबाउट इट। अब अगला है, अगला सेंटेंस है, उससे बहस करना बेमतलब है। उससे बहस करना बेमतलब है। अब यहां उससे बहस करना बेमतलब है, उससे बहस करना बेमतलब है, इसको हम कई तरह से बना पाएंगे, कई तरह से बनाएंगे। जैसे इसको कितने तरह से बनाते हैं दोस्तों? पहले हम इट का प्रयोग करते हैं यहां, जैसे कह दिया जाए इट इज पॉइंटलेस, इट इज पॉइंटलेस, इट इज पॉइंटलेस, पॉइंटलेस में जुड़ा है, लेस पॉइंट से लेस जुड़ा है, इट इज पॉइंटलेस, इट इज पॉइंटलेस, बेमतलब है, बेमतलब है, इसका अर्थ हो गया इट इज पॉइंटलेस, बेमतलब है। क्या है? बेमतलब है। आर गोइंग विथ हिम, आर गोइंग विथ हिम, इट इज पॉइंटलेस आर गोइंग विथ हिम, इट इज पॉइंटलेस आर गोइंग विथ हिम, उससे बहस करना बेमतलब है। आप या इसको पहले उठा लेंगे, इस तरह को इस तरह से भी बना सकते हैं, इसको आर गोइंग विथ हिम, आर गोइंग विथ हिम, आर गोइंग विथ हिम इज, आर गोइंग विथ हिम उससे बहस करना इज पॉइंटलेस, पॉइंटलेस। इस तरह से भी बना सकते हैं, जिरंड में भी लगाकर आर गोइंग विथ हिम इज पॉइंटलेस, आर गोइंग विथ हिम इज पॉइंटलेस, उससे बहस करना क्या है? बेमतलब है, बेमतलब है। इस तरह से भी बना सकते हैं। चिंता करने, अगला सेंटेंस है, अगला सेंटेंस है चिंता करने का क्या अर्थ है? चिंता करने का क्या अर्थ है? चिंता करने का क्या अर्थ है, तो इसको कैसे बनाएंगे?
चिंता करने का क्या अर्थ है? चिंता करने का क्या अर्थ है? तो चिंता करने का क्या अर्थ है, इसको कैसे बनाएंगे? व्हाट इज द पॉइंट ऑफ वॉरिंग? व्हाट इज द पॉइंट ऑफ, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ वॉरिंग? क्या हो जाएगा? वॉरिंग, वॉरिंग। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ वॉरिंग? चिंता करने का क्या अर्थ है, चिंता करने का क्या मतलब है? तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ वॉरिंग यहां हो जाएगा। अगला है, यह हमारे चर्चे का प्रमुख मुद्दा है। यह हमारे चर्चा का प्रमुख मुद्दा है, तो क्या हो जाएगा? यह हमारे चर्चा का प्रमुख मुद्दा है। यह हमारे चर्चा का प्रमुख मुद्दा है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? यह हमारे चर्चा का प्रमुख मुद्दा है, यह हमारे चर्चा का प्रमुख मुद्दा है, तो यह हो जाएगा दिस इज द मेन पॉइंट, दिस इज द मेन पॉइंट, दिस इज द मेन पॉइंट, दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ our discussion, of our discussion. This is the main point of our discussion. यह हमारे चर्चा का प्रमुख मुद्दा है। तो इसी शब्द के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें दोस्तों। मैं देख रहा हूँ लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं हो रहा, अधिक से अधिक जुड़े ताकि मैं आप लोग को आप लोग के बीच में एक से एक वीडियो ला सकूं और आपका अंग्रेजी जो है जड़ से मजबूत कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।